हुकूमत के नए टैक्स इक़दामात और दस्तावेजात की शराइत के खिलाफ मुल्क भर में ताजिरों का एहतजाज। अंजुमन ताजरान की कॉल पर कहीं मुकम्मल तो कहीं जुज़वी हड़ताल की गई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज बंद। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी शटर डाउन रहा। जुलाई को कराची से खैबर तक पूरा मुल्क शटर डाउन होगा। ये तमाम मार्केटें खुलेंगी और कल जिस तरह से कारोबार होते हैं उस तरीके से कारोबार होगा। हड़ताल के मामले पर ताजिर बरादरी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। लाहौर में अंजुमन ताजरान और पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस ने अलहदा धड़े बना लिए। मुतालबात की अदम मंजूरी पर हुकूमत के हामी ट्रेडर्स अलायंस के कई ओहदेदार भी हड़ताल में शामिल हो गए। उधर कराची के ताजिर भी मुनकसिम। ताजिर एक्शन कमेटी ने आज की हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया। मुल्कगीर हड़ताल ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की कली खोल दी। ताजिर रहनुमा काशिफ चौधरी का कहना है, नए टैक्सेस के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत नहीं चल सकती। हुकूमत की ताजिरों को तकसीम करने की कोशिश नाकाम रही। ताजिर टैक्स देने को तैयार है, गुंडागर्दी कबूल नहीं। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल होगी। नईम मीर ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च की धमकी भी दे दी। शाहिद हकान अब्बासी साहब किस अंदाज से उन्होंने हर चोर और दरवाजे से वारदात डाली, वो जिले सुबहानी की जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए और उनके कारोबारी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सामने आए थे। हुकूमत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। फरदौस आशिक अवान का कहना है, असली ताजिरों से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। जो ताजिर सियासी एजेंडा के तहत हड़ताल कर रहे हैं उनसे किसी और तरह बात होगी। शाहिद खाकान मईशत को जहर के टीके लगाकर गए। उनका मकसद जिले सुबहानी के जाती कारोबार को फरोग देना था। जिन्हें कौम को जवाब देना चाहिए वो हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं। हड़ताल नाकाम रही। एहतजाज करने वाले ताजिरों के पीछे सियासी एजेंडा है। समसाम बुखारी का कहना है, हुकूमत ने ताजिरों के बेशतर मुतालिबात मान लिए। शहबाज गिल का कहना है, पंजाब के छोटे बड़े शहरों की मार्केट्स खुली रही। महमूदुर रशीद ने कहा, ताजिर बरादरी ने हड़ताल से लाताल्लुक रहकर मुल्की मईशत के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। पाकिस्तान के लिए नई मुश्किल। रेकोडेक केस में टीथियान कंपनी को $6 अरब हर्जाना देने का हुक्म। गैर मुल्की माइनिंग कंपनी ने $16 अरब का दावा किया, लेकिन आलमी बैंक के ट्रिब्यूनल ने $6 अरब की अदायगी का हुक्म सुनाया। पाकिस्तान हुक्मनामे के खिलाफ आलमी अदालत जाएगा। अपील की तैयारी आइंदा हफ्ते शुरू होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुखालिफों पर फिर कड़ी तनकीद। माफिया करार दे दिया। कहते हैं, सिजिलियन माफिया की तरह पाकिस्तानी माफिया भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी माफिया रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धमकियां दे रहा है। रियासती इदारों और अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क जमा दौलत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मरियम नवाज ने जवाब में इमरान खान को भी माफिया का हिस्सा करार दे दिया। कहती हैं, वो ऐसे माफिया का हिस्सा है जो मुखालिफिन को सजा देने, टारगेट करने के लिए दबाव डालता है। इमरान खान ने इदारों को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ को तोड़ने और झुकाने का ख्वाब देखने वाले आज भी नाकाम हैं। मिनिस्टर कॉलोनियों में रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं और ये फंस गए हैं सारे। ये आके टके मार चोर डाकू लुटेरे लूट के खा गए सारा खजाना।
ये वीडियो इनके गले में पड़ जाएगी। ये जितने चीखे हैं, इनका केस फाइनल स्टेजेस पे है। सेनेट का चेयरमैन बड़ा दिलचस्प इलेक्शन होगा और बड़ा कांटेदार इलेक्शन होगा। फैसला मुअत्तल हुआ तो नवाज शरीफ को बरी होने वाले केस में भी सजा हो जाएगी। शेख रशीद का दावा, बोले 90 दिन अहम है, मुबैना वीडियो नून लीग के गले पड़ जाएगी। ये सारे फंस गए हैं। नासिर जंजुआ भी इनके हक में गवाही नहीं देंगे। एक बादशाह ने कहा नवाज शरीफ को जाने दो, इमरान खान ने इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने नून लीग को तबाह कर दिया। फयाजुल हसन चौहान ने मरियम नवाज को मलकाए जालसाजी का खिताब दे दिया। बोले मलकाए जालसाजी को 19 तारीख को अदालत ने बुला लिया। उनका सारा टब्बर ही सिसिलियन माफिया है। पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज पर और अवाम साथ हैं। मुल्क में कोई धींगा मस्ती नहीं होने देंगे। चीजों में हाइप वो पैदा कर रहे हैं जिन्होंने राजन कमेटी बना रखी है। जज वीडियो स्कैंडल के 2 अहम किरदारों की तफसीलात 92 न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला मियां तारिक पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत का फ्रंटमैन और मुनशियात के धंधे में मुलव्वस निकला। मियां तारिक के पास और भी कई अहम अफराद की वीडियोस मौजूद। जज अरशद मलिक की वीडियो भारी रकम के इवज शरीफ खानदान को बेची। डील के वक्त पीपल्स पार्टी की शख्सियत भी मौजूद थी। जज अरशद मलिक को हटाने से मजीद शकूक पैदा हुए। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है मामले में हुकूमत का मुलव्वस होना साबित हो गया। जज ने इकरार किया कि नवाज शरीफ को दबाव के तहत सजा सुनाई। 40 मिनट की वीडियो पेश कर दी। मजीद सबूत की जरूरत नहीं। आला अदलिया मामले का नोटिस ले। निजाम इंसाफ की साख बहाल होनी चाहिए। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बेंच समाअत करेगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बर्रियत के खिलाफ नैब की अपील भी 18 सितंबर को सुनी जाएगी। मुस्लिम लीग नून में ग्रुप बंदी वाज़ेह होने लगी। फैसलाबाद की मकामी क़यादत ने वर्कर्स कन्वेंशन से हाथ खड़े कर दिए। बेशतर साबिक और मौजूदा अरकान असेंबली फोन सुनने से भी गुरेजा। लीगी क़यादत के राब्ता करने पर कई रहनुमाओं ने उज़र पेश कर दिए। मरियम नवाज फैसलाबाद से अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने पर नाराज। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी की सक्खर से पंजाब बॉर्डर की तरफ रैली। बिलावल भुट्टो बोले इस गर्मी के बावजूद लोग कठपुतली हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। सिंध का माशी कत्ल नहीं होने देंगे। इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। पीटीआई का बजट आवाम दुश्मन बजट है और धोखा देकर पास कराया गया। आम आदमी के लिए महंगाई का सुनामी आ गया। नवी जमात की मुताला पाकिस्तान की किताब में खत्मे नबूवत की इबारत में तब्दीली। निजी पब्लिशर ने महकमा तालीम के मुसव्वदे के बरअक्स इबारत तब्दील कर दी। हजारों किताबें छपकर तकसीम भी हो गई। हुकाम सोते रहे। 92 न्यूज़ ने मामला उठाया तो महकमा स्कूल एजुकेशन को होश आया। छापे मारकर 36,000 से ज्यादा किताबें कब्जे में ले ली। वाक़े का मुकदमा दर्ज। लाहौर एयरपोर्ट पर फायरिंग के मुल्जिमों की अदालत में पेशी। एटीसी के बाहर से असलहा बरदार 7 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुद्दई और मुल्जिम दोनों पार्टियों के अजीजों की गाड़ियों से बड़ी तादाद में असलहा मिला। क्लाशनकोफ, राइफल्स और पिस्तौल शामिल। मुल्जिमों की गाड़ियों को भी तहवील में ले लिया गया।
रेंजर्स की गुलशने में मार कराची में बड़ी कार्रवाई। लियारी गैंग वॉर का असलहा और गोला बारूद पकड़ा गया। 5 क्लैशनकोफ, 11 हैंड ग्रेनेड, 2 MP5, हजारों गोलियां, मोबाइल फोन और दीगर सामान शामिल। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि कार्रवाई गिरफ्तार मुल्जिमान खुर्रम मुमताज, इकबाल उर्फ जर्मन और नवीद इकबाल की निशानदेही पर की गई। हैदराबाद में भाई समेत कत्ल की गई कमसिन बच्ची से ज्यादती भी हुई। एसएसपी का कहना है मुल्जिम उस्मान बंगाली बच्चों को घुमाने लेकर गया था। वो पहले भी बच्चों को घुमाने लेकर जाता था। 7:15 बजे मुल्जिम की लोकेशन जेरे तामीर बंगले के करीब थी। लड़की को गला घोंटकर बच्चे को छुरियां मारकर कत्ल किया गया। तहकीकात 90% मुकम्मल हो चुकी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे करम बरस पड़ा। रावलपिंडी में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कराची में दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रही। उधर महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।